हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। विच टर्म ऑफ द एपी 3,8, 13, 18 सो ऑन इज 78। मींस जो है इसमें जो जो दिया हुआ है हमें उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है ए की वैल्यू 3 और उसके बाद में कॉमन डिफरेंस डी 8 माइनस का 3 इक्वल टू 5। उसके बाद में आपको जो है लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म दिया हुआ है। nth टर्म आपको दे रखा है 78 और इसमें फाइंड आउट करना है हमें जो है n, मीन्स n को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फार्मूला को लिख लेते हैं। ये n इक्वल टू होता है आपका a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 डी। इसमें मान को पुट कर देंगे। an की वैल्यू जो है गिवन है 78, तो इसकी जगह पे 78 को लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 78 इक्वल टू ए की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 3, तो यहाँ पर 3 को पुट करेंगे। इसके बाद n माइनस 1, डी की वैल्यू 5 है, यहाँ पर 5 को पुट कर लेंगे। इस प्रकार से जो है 78 और 3 को इस साइड में लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ पर आपका 5। 78 में से 3 को लेस करेंगे तो 75 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है n माइनस 1 इंटू 5 है, उसको इस साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा 75 ऑफ 1 का 5 इक्वल टू n माइनस 1। इस प्रकार से 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, n इज माइनस n इक्वल टू 15 और 1 को इस साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा 16। मीन्स हैंस 78 is the 16th term of AP। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जो है इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मींस जो है निम्नलिखित एपीज में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है। तो आइए जो है इसके दो पार्ट्स हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट वाले जो एपीज यहाँ पर दिया हुआ है इसमें क्या क्या गिवन है इसको पहले यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमें गिवन है 7, उसके बाद में बी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू जो है हमें दे रखी है 13 माइनस का 7 करेंगे तो 13 माइनस का 7 इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है 6। और जो है लास्ट टर्म यानी कि ए एन की वैल्यू जो दे रखा है वो 205 दिया हुआ है और एन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके सूत्र को सबसे पहले लिख लेते हैं, इसके फार्मूले को। तो यहाँ पर होता है क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 डी। अब क्या करना है, जो की वैल्यू दिए हुए है इसमें पुट कर देंगे। तो ए एन की वैल्यू जो है यहाँ पर हमें दिया हुआ है 205 और ए की वैल्यू जो है 7 दिया हुआ है। n फाइंड आउट करना है हमें। डी की जो यहाँ पर वैल्यू है वो 6 है, पुट कर देंगे। इस प्रकार से 7 को इस साइड में जो है पक्षांतर करेंगे, इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। अब यहाँ से जो है इसको लेस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 1 जो है 15 में से 7 को लेस करेंगे तो यहाँ पर 8 बच जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9, तो 198 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। चूंकि इंटू में 6 है तो इसको इस साइड में लेके आएंगे तो 198 अपॉन का 6 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। इस प्रकार से 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा जो है 6 3 जा, उसके बाद में यहाँ पर बचेगा 1, फिर उसके बाद में 18 हो जाएगा, यानी कि 6 3 जा ये भी हो जाएगा। तो n इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ पर 33 इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 को इस साइड में लाएंगे तो जो n की वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, 1 इस साइड में लेके आएंगे तो 34 हो जाएगी। इस प्रकार से जो n का वैल्यू आएगा वो 34 आ जाएगा, यानी कि जो पहले एपीज इसमें दिया हुआ है इसके नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 34 होंगे। इसी प्रकार से इसके नेक्स्ट पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है क्या क्या गिवन है इसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू जो है हमें दिया हुआ है 18, उसके बाद में डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 15 2 जा हो जाएगा आपका 30 में 1 जोड़ लेंगे तो 31/2 माइनस का 18 कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ से हमें जो है इसका कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 31 माइनस यहाँ पर 18 2 जा होता है 36 अपॉन का 2। इस प्रकार से इसको लेस करेंगे तो ये यहाँ पर वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हो जाएगी माइनस की 5/2। कॉमन डिफरेंस आपका माइनस का 5/2 हो गया। इस प्रकार से जो है, और हमें जो लास्ट टर्म दिया हुआ है कि ए एन वो दे रखा है माइनस का 47। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है जो कि सूत्र गिवन है, ये होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 डी।
अब क्या करना है, इसकी वैल्यू को हमें पुट कर देना है। तो ये एन की जो वैल्यू है माइनस का 47 है और जो ए की वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो 18 है। इसी प्रकार से जो है एन की वैल्यू कितना दे रखा है हमें, एन की वैल्यू जो हमें दिया हुआ है इसमें नहीं दिया हुआ, मीन्स यही फाइंड आउट करना है हमें। डी की वैल्यू कितना गिवन है आपको, तो डी की वैल्यू जो है -5/2 दिया हुआ है। अब 18 को इस साइड में लेके आएंगे तो -47 माइनस का 18 इक्वल टू हो जाएगा n-1 और -5/2 हो जाएगा। अब इसको जो है आगे और सॉल्व करेंगे तो 8 और 7 को ऐड कर लेंगे 8 और 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15। उसके बाद में 4 और 1 6 4 और 1 और 1 65 यानी कि माइनस का 65 हो जाएगा n-1 इंटू में -5/2। अब इस 2 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -65 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन का ये -5 इस साइड में जब लेके आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, यानी कि n-1 इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब 5 से इसको काट देंगे तो 5 13 जा होता है यहाँ पर, तो 13 टाइम जाएगा, 5 से कट करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस भी कट जाएगा तो 13 2 जा तो n-1 13 2 जा हो जाएगा आपका 26 इक्वल टू n-1। उनको इस साइड में लेके आएंगे तो जो n की वैल्यू होगी वो n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 27। मीन्स नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं 27 इस एपी में, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चेक विदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2 सो ऑन। मीन्स जो है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम उतार लेते हैं। यहाँ पर गिवन है हमें, कह रहा है कि जो -150 है क्या इस एपी का टर्म है। तो आइए इसको जो है फाइंड आउट करते हैं, है तो वो कौन सा टर्म है इसको हमें बताना है। तो आइए जो है इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखते हैं। ए की वैल्यू जो है हमें दिया हुआ है 11, यहाँ पर 11 लिख दिए। उसके बाद में कॉमन डिफरेंस डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी की जो वैल्यू दी हुई है वो 8 माइनस का 11 इक्वल टू -3 गिवन है। उसके बाद में यहाँ पर जो है ए एन की वैल्यू हमें गिवन है, ए एन की वैल्यू दिया हुआ है -150। उसके बाद में जो है हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये कि जो है ये कौन सा टर्म होगा, यानी कि एन फाइंड आउट करनी है। इसके लिए जो है फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर जो वैल्यू हमें गिवन है इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ए एन की वैल्यू दिया हुआ है -150, यहाँ पर लिखेंगे -150 इक्वल टू ए की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 11, इसको पुट कर देंगे प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो n-1। कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है वो -3 है तो यहाँ पर -3 राइट करेंगे तो -150 और इस 11 को इस साइड में लेके आएंगे तो -11 इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू -3। इस प्रकार से जो है 150 माइनस और -11 को जो है लिखेंगे तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -161 इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब -3 को इस साइड में लेके आएंगे तो -161 अपॉन का -3 इक्वल टू n-1 हो जाएगा। -1 को इस साइड में लाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 161 अपॉन का 3 प्लस 1 इक्वल टू n हो जाएगा। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यहाँ पर ये आपकी हो जाएगी n की जो वैल्यू होगी वो 3 1 जा 3 तो 161 प्लस का 3 अपॉन 3 हो जाएगा। इस प्रकार से n इक्वल टू आपका हो जाएगा जो है 164 अपॉन का 3। अब यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 5 जा 15, यहाँ पर बच जाएगा 1 तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, फिर पॉइंट लगा के तो बच रहा है यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 20, 3 6 जा 18 मीन्स 54.6 जो है n की वैल्यू आ रही है, जो कि डेसिमल में है, एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, यहाँ पर जो n की वैल्यू आ रही है वो नेचुरल नंबर नहीं है, हेंस इसलिए -150 इज नॉट टर्म ऑफ एपी, इसलिए यह एपी की टर्म नहीं हो। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी जो है इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। कह फाइंड द 31st टर्म ऑफ इन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन जो है बहुत आसान इजी मेथड से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें जो है 31st टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी के जो है 31st टर्म को हमें बताना है, जिसमें जो है कह रहा है जिसका 11th टर्म जो है
38 है, तो 11th टर्म यहाँ पर दिया हुआ है और उसके बाद 16th टर्म जो है हमें बता रहा है कि 73 है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें दो इक्वेशन बनेंगे, उसके अनुसार ही इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है 11th टर्म हमें जो दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, 11th टर्म हमें दिया हुआ है 38। इसके अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे तो यहाँ पर जो है आप फार्मूला लेंगे, ये ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें जो है वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर जो है 11th टर्म का मतलब है कि जो है एन की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 11 और 11th टर्म जो दिया हुआ 38 है, यानी कि यहाँ पर ए एन की वैल्यू कितनी है 38, यानी कि यहाँ पर फार्मूले में इसको लिखना चाहेंगे तो A11 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। मीन्स A11 की जो वैल्यू होगी वो कितना दे रखा है 38। तो यहाँ पर लिखेंगे 38 इक्वल टू ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, प्लस एन की वैल्यू ये जो है 11th, यानी कि एन की वैल्यू जो है 11 है माइनस 1 इंटू डी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 38 इक्वल टू ए प्लस 11 में से 1 लेस करेंगे तो हो जाएगा 10 और 10 का डी में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 डी हो जाएगा, 10 डी। इसको बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से जो है 6th टर्म दिया हुआ है 73, तो यहाँ पर 6th टर्म के अकॉर्डिंग जो हमें की 6th टर्म दिया हुआ है 73, तो यहाँ एन की वैल्यू जो है 16 लेना होगा, यानी कि ये हो जाएगा ए 16 इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 डी। मीन्स यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो 16 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे ए 16 का जो वैल्यू है 73, तो यहाँ पर 73 हो जाएगा ए प्लस एन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर जो है 16 हो जाएगा, 16 माइनस का 1 इंटू डी। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 73 इक्वल टू ए प्लस 16 में से 1 लेस करेंगे तो हो जाएगा 15 डी। इसको बना देंगे इक्वेशन सेकंड, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। इस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देख रहे हैं तो यहाँ पर ये और ये जो है इक्वल है, तो इसको क्या करेंगे हम सेकंड में फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो इस प्रकार से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है फर्स्ट इक्वेशन को उतार देंगे यहाँ पर, तो 73 इक्वल टू ए प्लस 15 डी। उसके बाद इसके नीचे जो है इस इक्वेशन को उतारेंगे तो हो जाएगा 38 इक्वल टू ए, इसके बाद में प्लस का 10 डी। क्योंकि हमें लेस करना है फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 13 में से 8 को हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 और यहाँ 6 में से 3 को लेस करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि 35 हो जाएगा इस साइड में, और यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो यहाँ 15 डी में से 10 डी को घटाएंगे तो हो जाएगा 5 डी। तो इस प्रकार से 5 को इस साइड में लेके आएंगे तो 35 बाई जो है 5 हो जाएगा इक्वल टू डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू जो आएगी वो 7 निकल कर आएगी, यानी कि डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस इसका 7 हो जाएगा। अब ये जो है जो डी की वैल्यू है इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जो है डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो 38 इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू 7, डी की जगह पे लिख देंगे 7 को। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 38 इक्वल टू ए और यहाँ पर हो जाएगा ये जो है 70 को इस साइड में लेके आएंगे तो 38 माइनस 70 इक्वल टू ये हो जाएगा 70 में से 38 को लेस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और जो है 6 में से 3 को घटाएंगे हो जाएगा 32, यानी कि माइनस का 32 ए की वैल्यू हो जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके 31st टर्म को फाइंड आउट करना है, तो सेम फार्मूला फिर यूज करेंगे हम और जो है इसके 31st टर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ इसके लिए हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 डी। क्योंकि यहाँ पर 31st टर्म की बात कर रहा है तो यहाँ पर ए 31 इक्वल टू ए की वैल्यू कितना फाइंड आउट किए हैं माइनस का 32, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 32 प्लस एन की वैल्यू यहाँ पर 31 लेंगे, 31 माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस जो है 7 हमने फाइंड आउट किया था तो यहाँ कॉमन डिफरेंस 7 ले लेंगे। इस प्रकार से ए 31 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 32 और जो है प्लस 31 में से 1 को घटाएंगे तो 30 इंटू 7 हो जाएगा। इस प्रकार से ए 31 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 32 और जो है प्लस 7 3 जा जो है 21 और ये 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। इस प्रकार से ये
31 इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 में से जो है 2 को लेस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पर जो है आपके पास 10 हो जाएगा, 10 में से 7 को लेस करेंगे तो हो जाएगा 78, मीन्स 178 हो जाएगा 83 टर्म, यानी कि जो है 31st टर्म ऑफ एपी होगी 178। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। आइए जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है आइए देखते हैं। तेरा एन एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। मीन्स हमें 29th टर्म इसमें फाइंड आउट करना है। तो सेम इसके पहले के क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कह रहा थर्ड टर्म इज 12, यानी कि यहाँ पर आपको जो है थर्ड टर्म दे रखा है, तो थर्ड टर्म कितना दे रखा है 12। तो इस प्रकार से इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा A3 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। यहाँ पर A3 का मतलब है कि AN, क्या है ये AN मीन्स जो है यहाँ पर हमें जो है n का जो वैल्यू दिया हुआ वो 3 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा ये 3, और यहाँ पर A को पुट कर देंगे। n मीन्स यहाँ पर हमें गिवन है 3, तो 3 माइनस 1, उसके बाद में कॉमन डिफरेंस यहाँ पर जो दिया हुआ है वो D दे रखा है, और ये 3 मीन्स क्या है 12, यहाँ पर 12 को पुट करेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो A प्लस 3 में से 1 को लेस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई D में होगा तो 2D हो जाएगा। इस प्रकार से ये एक इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है हमें कह रहा है कि जो है एन एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, और कह रहा है जो है इसका लास्ट टर्म 106 है, मीन्स दे रखा है आपको जो है 50th टर्म दे रखा है आपको जो है 106, इतने ही कॉन्सिस्ट कर रहे हैं, और जो है ये लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है 106। यहाँ पर जो है एन की वैल्यू 50 है, और जो है ए एन की वैल्यू यहाँ पर A50 की वैल्यू दे रखा है कितना 106, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A50 इक्वल टू दे रखा है 106, यानी कि जो एन की वैल्यू है वो यहाँ पर 50 है। तो इसके लिए भी फार्मूला यूज कर लेंगे AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो यहाँ पर AN की वैल्यू कितनी दे रखी है 106, तो यहाँ पर लिखेंगे 106। ये यहाँ पर जो है 50 जो है वो n की वैल्यू है, तो A प्लस 50 माइनस का 1D हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका 106 इक्वल टू A प्लस 50 में से 1 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 49D। तो इस प्रकार से इक्वेशन हमें सेकंड प्राप्त हो जाएगा। अब सेकंड में से क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड और माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को। तो यहाँ पर इक्वेशन जो हमारा सेकंड है वो 106 इक्वल टू A प्लस 49D, और जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो यहाँ पर है 12 इक्वल टू जो है A प्लस का 2D, जो कि हमें सब्ट्रैक्ट किसे करना है सेकंड में से फर्स्ट को, तो इसमें माइनस 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 हो जाएगा। इस प्रकार से 106 में से 12 को लेस कर देंगे, तो 6 में से यहाँ पर 2 लेस करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, और यहाँ 10 में से 1 करेंगे तो 94 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और 49D में से 2D को घटा देंगे तो 47D हो जाएगा। अब जो है 94/47 हो जाएगा। इस प्रकार से D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पर ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 47 2 होता है 94, तो यहाँ पर हो जाएगा D की वैल्यू 2। इस प्रकार से हमने D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब जो है A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो इस D की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर है हमारे पास, तो यहाँ पर इसमें जो है 12 इक्वल टू A प्लस का 2 इंटू D की जगह पे 2 लिखेंगे क्योंकि D की वैल्यू 2 है। तो इस प्रकार से 12 इक्वल टू A प्लस का 2 2 जा 4, और 4 को इस साइड में लेके आएंगे तो 12 माइनस का 4 इक्वल टू ये हो जाएगा। 12 में से 4 को लेस करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 8। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो है आप फाइंड आउट करके बताओ 29th टर्म। तो 29th टर्म फाइंड आउट करना है तो इसके लिए भी सेम इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि हमें 29th टर्म फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फार्मूला आप लगाओगे AN इक्वल टू A प्लस कोष्टक में n माइनस 1D। अब यहाँ पर जो है AN का मतलब क्या है A29, और A प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 माइनस 1
इंटू डी। यहाँ पर हमने ए और जो है डी की वैल्यू पहले से ही फाइंड आउट कर रखा है, जो कि ए की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 8 और डी की वैल्यू 2, तो इसको इसमें पुट कर देंगे तो 829 इक्वल टू ए की जगह पे 8 लिखेंगे प्लस 29 में से 1 को आप लेस कर दोगे तो 28 इंटू डी की वैल्यू जो है जो दिया हुआ है 2, यानी कि जो हमने फाइंड आउट किया है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 829 इक्वल टू 8 प्लस 2 8 जा 6 2 2 जा 4 और सॉरी 2 8 जा 16 का 6 हो गया और 2 2 जा 4 और 1 कैरी, इसको ऐड कर लेंगे तो 56 हो जाएगा। तो A29 इक्वल टू हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64 मीन्स A29 जो ये 29 की जो वैल्यू होगी वो 64 होगी, यानी कि जो है फाइंड द 29th टर्म हो जाएगा आपका 64, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। आइए जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 9 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या दिया हुआ है। कह रहा है इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है थर्ड टर्म हमें दे रखा है 4, थर्ड टर्म हमें दिया हुआ है 4, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ए एन की फार्मूले को इसमें यूज करेंगे तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा आपका ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 डी। यहाँ पर जो है ए एन की जो वैल्यू है वो दे रखा है 4 और ए एन की वैल्यू कितना लेना है 3, तो यहाँ पर जो है एन की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस का 1 और डी हो जाएगा इंटू में। अब इसको और भी आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 3 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जो है 2d, 2 का मल्टीप्लाई डी में हो जाएगा, यानी कि 2d हो जाएगा। इसको बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद जो है नाइन्थ टर्म हमें कितना दे रखा है -8, मीन्स नाइन्थ टर्म हमें जो दिया हुआ है वो -8 दिया हुआ। इसके अकॉर्डिंग फार्मूले को यूज करेंगे तो ए एन इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए एन की जो वैल्यू होगी वो -8 हो जाएगा और ए प्लस एन की वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी, -1 इंटू में डी हो जाएगा। तो -8 इक्वल टू ए प्लस 9 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8d। यहाँ से जो है इक्वेशन हमें सेकंड प्राप्त हो जाएगा। तो अब सेकंड और फर्स्ट को देखेंगे तो सेकंड में से क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन सेकंड जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट को। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन सेकंड को सबसे पहले जो है उतार देंगे यहाँ पर -8 इक्वल टू ए प्लस का 8d। इसके बाद हमारे पास जो इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ 4 इक्वल टू दे रखा है a प्लस का 2d, क्योंकि जो है सेकंड में से फर्स्ट को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस हो जाएगा ये भी और ये भी, और 8 और 4 माइनस का 12 हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 2d घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6d। अब ये हो जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू 6d मीन्स 6 को इस साइड में लेके आएंगे तो -12/6 हो जाएगा। 6 को इसको जो है कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, यानी कि डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इस प्रकार से ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे तो लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू माइनस का 2 डी की वैल्यू। इसके बाद 4 इक्वल टू ए प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2 2 जा 4। अब इस 4 को इस साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा 4 प्लस का 4 इक्वल टू ए। तो जो ए की वैल्यू आएगी वो आपके यहाँ पर 8 हो जाएगी, ए की वैल्यू आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। अब इस प्रकार से ए की वैल्यू और डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो हम मान लेते हैं कि जो nth टर्म है वो 0 होगी। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, हमने मान लिया कि जो nth टर्म होगी वो 0 होगी, तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला ले लेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 डी। तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू जो हम 0 ले लिए, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0, मीन्स एन की वैल्यू यहाँ पर हमने 0 ले रखा है। तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू हो जाएगी 0 इक्वल टू ए प्लस एन कितना, यहाँ पर विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0, यानी कि nth टर्म हमने ले लिया कि जो है 0 होगी। तो nth का वैल्यू यहाँ पर 0 लिख लिया, तो n माइनस 1 और इंटू में डी। तो यहाँ पर जो है 0 इक्वल टू ए की वैल्यू कितना निकाल लिया हमने 8 प्लस n की वैल्यू जो है हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर n
-1, डी की वैल्यू कितना फाइंड आउट किया है -2, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 = a प्लस -2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -2n और इसमें होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। 8 और 2 को ऐड कर लेंगे तो आपका 8 और 2 हो जाएगा कितना 10 माइनस का 2n हो जाएगा। 2n को इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2n = 10, तो n = हो जाएगा 10/2, तो n = हो जाएगा 5। मीन्स ये कह रहा था कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो है फिफ्थ, n की वैल्यू जो आई है वो 5 आ रही है, यानी कि फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0 मीन्स फिफ्थ टर्म जो होगी वो जो है इस AP की 0 होगी। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। फिर कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मीन्स इसमें हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं इजी मेथड से, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, जो 17th टर्म है ना, वो कह रहा है ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। मीन्स ये जो 17th टर्म है ये एक्सीड है, अधिक है किससे, 10th टर्म से 7। यहाँ पर लिख देंगे 10th टर्म प्लस का 7। इस प्रकार से जो है इसको सॉल्व करेंगे तो इस 17th टर्म के लिए an की फार्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a प्लस 17 माइनस का 1 d इक्वल टू 10th के लिए, इस 10th टर्म के लिए फार्मूला लगाएंगे तो a प्लस कोष्टक में 10 माइनस का 1 d प्लस का 7 यहाँ पर ऐसे ही उतार देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस d का 17 में से जो 1 प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16d। इसके बाद में इक्वल टू a प्लस 10 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 9d प्लस का 7। क्या करेंगे, इस a प्लस 9d को इस साइड में लेके आएंगे तो a प्लस का 16d, ये इधर आएगा तो माइनस a, और ये जो है 9d को इधर लेके आएंगे तो माइनस 9d हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 16d में से 9d घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7d इक्वल टू 7। तो इस प्रकार से जो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा वो 7/7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो जो d की वैल्यू आएगी वो 1 हो जाएगी। मीन्स इसका कॉमन डिफरेंस जो है 1 होगा। इस प्रकार से जो है एक्सरसाइज 5.2 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यदि जो है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।